नमस्कार, मैं उमाशंकर दुबे। बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी बीसीएल में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है क्वालिटी एजुकेशन और हम बात करेंगे चूँकि अभिभावक जो हैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना चाहते हैं। इसी बीच बच्चों की पढ़ाई कैसे हो और कोचिंग हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो, इस विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तिवारी ट्यूटोरियल के ओनर यतेन तिवारी जी हैं। यतेन जी, बीसीएल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा कि चूंकि माताओं से बच्चे डरते नहीं हैं, पिता बिजनेस रोजी रोजगार में बाहर रहते हैं, ऐसे में दाखिला तो हम अच्छे स्कूलों में दिला देते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी एजुकेशन पर हम कैसे फोकस कर सकें? जैसा आपने कहा कि स्कूल्स में जो है वो क्वालिटी हमें नहीं मिल पा रही है। बेसिकली दे आर द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़, उनके पास मार्कशीट है, टीसी है, सर्टिफिकेट है, तो उनको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी स्कूल में जाना ही जाना है, तो वो एडमिशन उन्होंने ले लिया। क्योंकि बीइंग द पर्सन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट आई रियली क्रिटिसाइज इट। क्योंकि जब सुबह से जो आपका बच्चा सुबह 7 बजे उठ रहा है, सबसे प्राइम टाइम वो जो है मॉर्निंग 7 o'clock से लेकर 2 o'clock तक स्कूल को दे रहा है, उसके बाद अगर उसको वहाँ से वो क्वालिटी ना मिले तो ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि एक तो आप इतना पे कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स इतने महंगे स्कूल्स में इतनी फ़ी दे रहे हैं, उसके बाद फिर उनको मजबूरी में किसी कोचिंग पे भेजना पड़े या उनको कोई ट्यूटर लगाना पड़े या पेरेंट्स खुद पढ़ाएं, तो ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन अब क्या है कि हम इन चीज़ों को लेकर के बैठ भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, बच्चे हमारे पास कोचिंग में आते हैं या कहीं और कोचिंग में जाते हैं। इसके पीछे बेसिक ये है कि जो स्कूल के टीचर्स हैं वो जो इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए बच्चों में सब्जेक्ट को लेकर के, वो नहीं करते हैं। अभी क्या है कि 10 में से 2 बच्चा हो सकता है कि बहुत अच्छा है, वो बहुत जल्दी से जो है कैच करता है, उसकी ग्रैस्पिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, लेकिन जो बच्चे एवरेज हैं या वीकर हैं, वो जब दोबारा पूछते हैं तो ऐसा माहौल है स्कूल का कि वो पहली चीज़ तो हेजिटेट करते हैं कि हम पूछेंगे तो सर हमें डांट देंगे। अच्छा, दूसरा पूछा भी तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो ह्यूमिलिएट कर देते हैं। लेकिन कोचिंग में क्या है, चूँकि उनके पास सिर्फ उनकी क्वालिटी टीचिंग है, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम एक एक बच्चे के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं और पेरेंट्स से भी फीडबैक लेंगे, बच्चे से भी फीडबैक लेंगे, वीकली लेवल पे उनके एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, तो हम क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। यही कारण है कि पेरेंट्स हमारे पास भेजते हैं। सवाल ये है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को कोचिंग नहीं करा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश आपका है? किस तरीके से वो क्वालिटी, क्या घर में कैसे वो पढ़ाई करें? देखिए, कोचिंग तो क्या है, अभी पिछले कुछ सालों से ये एक ट्रेंड सा हो गया है कि हमें कोचिंग भेजना है, और बहुत सारे पेरेंट्स तो मैं देखता हूँ कि थर्ड फोर्थ के लिए हमारे पास आते हैं कि सर 9th में बच्चा आपके पास है, 10th में, लेकिन हमारे पास एक 4th में बेटा हमारा है, उसको कोचिंग करवाने के लिए कोई ट्यूटर ही आप भेज दीजिए। तो मैं इसको बिल्कुल मतलब क्रिटिसाइज़ करता हूँ, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, 8 तक बहुत एलिमेंट्री क्लासेज होती हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे के ऊपर आप जो है फोकस इस तरीके से करें कि कोई ट्यूटर आके उनको पढ़ा रहा है। उससे उनका जो मतलब कह सकते जो नैसर्गिक एक जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं से हैम्पर होती है। बेसिक ये है कि आपको ऐसे संस्कार बच्चों को देने हैं कि सेल्फ स्टडी का जो महत्व है बताना है, क्लास में अच्छे से बच्चा जाए, उसके बाद अगर कुछ भी मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें सॉल्ड एग्जाम्पल्स हैं। आप देखिए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब सॉल्ड एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो जो एक कंसिस्टेंसी है वो आज के बच्चों में ब्रेक हो रही है। आज का बच्चा शॉर्टकट में जीना चाहता है, उसको हार्ड वर्क नहीं करना है, उसको लगता है बिना हार्ड वर्क के हमको ये सफलता मिल जाएगी, जो कि संभव नहीं है। अब सवाल ये है कि ये तो साबित हो गया है पिछले कुछ वर्षों में कि स्कूल के साथ साथ एक लेवल तक 8th 9th के बाद हमें बच्चों को कोचिंग भेजना होता है। शहर में बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं। ऐसी परिस्थितियों में तिवारी ट्यूटोरियल क्यों? पहला सवाल, इसलिए सवाल ये है क्योंकि बहुत से ऐसे कोचिंग सेंटर हैं। आप औरों से अलग क्या कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है। देखिए, तिवारी ट्यूटोरियल्स का ये 25वां साल है और पिछले 25 सालों से हमारी मोनोपोली सेगमेंट में है। हम आपके विसिनिटी में कोई भी रहता होगा, आप उससे पूछेंगे तो यही कहेगा कि नहीं, तिवारी ट्यूटोरियल्स में हमने अपने बच्चों को भेजा था और मैं बहुत हाईली सेटिस्फाइड हूँ। इसके पीछे रीज़न ये है कि खाली क्वालिटी टीचिंग ही नहीं करनी होती है। आपका टीचर बहुत अच्छा है, उसने ये लेक्चर डिलीवर किया, बच्चे को समझ में आया और उसने जो है बाकी अगले पे स्विच ओवर कर गया। हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बाकी इंस्टीट्यूट के लोग मिस करते हैं। जैसे हमारे पास मेंटोर सिस्टम है, हम हर 20 बच्चे के ऊपर एक टीचर को मेंटोर के तौर पर रखते हैं, जो उनका कि कह सकते हैं कि लोकल गार्जियन है, एकेडमिक
वो उन 20 बच्चों पे ध्यान रखता है। अगर और वो जो मेंटोर होगा वो किसी ना किसी सब्जेक्ट का ही टीचर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है आंसू, उसका जो मेंटोर है उसने देखा कि उसके केमिस्ट्री में नंबर कम आ रहे हैं, तो वो एज ए गार्जियन हमारे ही केमिस्ट्री के फैकल्टी से बात करेगा कि भाई हम आंसू के मेंटोर हैं और आप बताइए केमिस्ट्री में इसने नंबर कम गेन किया है, तो इसके पीछे हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद बनाया गया है, बहुत R&D की गई उसमें। तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है, हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस सीक्वेंस में पढ़ाना है, आज के 40 मिनट्स में हम कितने आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर बेस कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो क्लास में किए जाएंगे, तो वो क्लासरूम प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे हम लोग करवाते हैं। फिर उन्हीं के ऊपर बेस 5 से 6 क्वेश्चन हम वर्कबुक के फॉर्म में, हमारी जो HPQs होती हैं, दे आर कॉल्ड एज होम प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें हम उनको देते हैं। वो जो कॉपीज़ हैं वो डे टू डे लेवल पे हम चेक करते हैं। हम ये भी करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ रहा है, तो हम आपको कॉल करेंगे कि परसों हम आपके प्रेजेंस में, हमारा टीचर आपके बच्चे और आपके सामने आपके बच्चे कॉपी चेक करेगा। तो उससे क्या होता है कि डे टू डे लेवल पे वो क्या करते हैं कि काम करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सर तो चेक करेंगे ही करेंगे, हमारे पेरेंट्स को भी कॉल किया जा सकता है और हमारे पापा के सामने ही हमारी कॉपी चेक होगी, और अगर हमने नहीं किया तो तुरंत बात मालूम पड़ जाएगी। दूसरा, वीकली टेस्ट है। जो हम संडे को टेस्ट ले रहे हैं उसकी कॉपी हम सैटरडे को बच्चे को हैंडओवर कर देते हैं, और जो मार्क्स आ रहे हैं वो हमारे पास सॉफ्टवेयर पे फीडेड रहता है, और हम साथ ही साथ उसको ग्रुप पे जो पेरेंट्स हैं उन तक पहुंचा देते हैं। जो हमने पेपर लिया है उसका सॉल्यूशन, मींस कोई क्वेश्चन है उसको कैसे लिखना चाहिए, व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, उसका हम हर टेस्ट के बाद जो है क्लास लेते हैं कि भाई आपका पेपर था, आपने देखिए इसमें यही लिखा, जबकि इसका एक आइडियल आंसर ऐसा होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमको बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है अपार्ट फ्रॉम द टीचिंग स्टाफ, जो खाली बच्चों के ऊपर ही काम करता है। होम विजिट का शेड्यूल है हमारे यहाँ से। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा जैसा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो हम पेरेंट्स को भी इनवाइट करते हैं कि हम उनसे बात करेंगे। साथ ही साथ हम घर जाके देखते हैं कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसका रूटीन टाइम टेबल क्या है। हम सेल्फ स्टडी प्लानर देते हैं। आप कल क्या करने वाले हैं इसको आप आज ही प्लान करिए। देखिए, अगर बिना प्लान के कोई भी आप काम करेंगे तो उसमें सफलता की आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो हम इसके लिए मोटिवेट करते हैं, समय की जो खेती होती है, समय हम लोग पढ़ते हैं कि टाइम इज़ प्रेशियस, टाइम इज़ मनी, लेकिन ये सिर्फ कोटेशंस तक में ही हम सीमित नहीं रखते हैं, हम इसको ज़मीन पे उतारते हैं। कल 24 घंटा है, बच्चा कितने बजे उठ रहा है, स्कूल जाएगा, कब आएगा, कब पढ़ेगा, तो ये सारा सेल्फ स्टडी प्लानर के तौर पे हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और एक लास्ट बात यह है कि जो कोर्स होता है हम बहुत अर्ली ख़त्म करते हैं। मार्च में पेपर है, लेकिन हमारा जो कोर्स है वो सितंबर में ख़त्म हो जाता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन एंड फेब, हम ये 5 महीने रिवीजन एंड टाइम बाउंड प्रैक्टिस करवाते हैं। आपको आता तो है, लेकिन काउंसिल में सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि आता है, वो एक लिमिटेड टाइम पे आपको लिखना पड़ेगा, तो उसकी प्रैक्टिस नहीं है। आप बोल ज़्यादा सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन आया, और ये कोई साइंस की बात नहीं है, ये ह्यूमैनिटीज़ में भी है। क्वेश्चन आया हिस्ट्री में कि कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, आपको बहुत सारे कॉजेज याद हैं, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लेकिन मसला ये है कि अगर काउंसिल उस 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए 7 मिनट दे रहा है, तो क्या 7 मिनट में हमारी प्रैक्टिस है कि हम सारे पॉइंट्स को लिख सकें और सुंदर लिख सकें, हेडिंग वाइज लिख सकें। तो ये सारी प्रैक्टिस हम लोग 5 महीने करवाते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ के मोर देन 90% स्टूडेंट्स 90% से ज़्यादा नंबर पाते हैं। और ये पिछले 24 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। स्कूल कोई भी हो, टॉप 10 में टॉप 8 बच्चा तो तिवारी का ही होगा। ये पिछले 24 साल का इतिहास है। और हम जब भी अपने प्रॉस्पेक्टस हो या हैंडबिल्स होती हैं, उसमें बच्चे का नाम, स्कूल, हम सब प्रिंट करते हैं। बहुत ट्रांसपेरेंसी है, इसलिए हमारा इंस्टीट्यूट फ़र्क है। अच्छा, एक चीज़ आपने अभी कही कि स्कूल कोई भी हो। अब सवाल ये है, लखनऊ की जनता में भी ये सवाल ये आएगा कि आपके कई सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन कोई भी हर क्षेत्र में, हर ब्रांच के क्षेत्र में बहुत से स्कूल्स हैं। कोई CBSE के होंगे, कोई ICSE के होंगे। अलग अलग स्कूल किताबें भी अलग अलग रखते हैं। अब वो किस कारणों से होते हैं हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन सवाल ये है कि अलग अलग स्कूलों के बच्चे, मान लीजिए 9th क्लास का बच्चा हो, ICSE का बच्चा हो, लेकिन वो अलग अलग स्कूल में पढ़ते हो, उनको कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए, क्या होता है कि जो काउंसिल का सिलेबस है, ICSE का काउंसिल का सिलेबस अलग है और CBSE का काउंसिल का सिलेबस अलग है। अब हम एक की बात करते हैं, आप उससे दूसरा समझ जाएंगे। मान लीजिए हम ICSE की बात करते हैं। हो सकता है कि मैं सेंट फ्रांसिस में पढ़ता हूँ, हो सकता है कि आप ला मार्टिना बॉयज़ में पढ़ते हों, कोई सेंट डोमिनिक में है, कोई MR जयपुरिया में है। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो ICSE के हैं।
तो आईसीएसई का जो सिलेबस है वो इनकी बुकलेट में आता है, इनकी साइट पे भी आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि मैथमेटिक्स का सिलेबस है जिसमें 20 टॉपिक्स हैं, उसमें से एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें काउंसिल पूछ रहा है ये उसमें मेंशन है। अब वो एम एल अग्रवाल भी लिख रहे हैं, वो ओपी शर्मा भी लिख रहे हैं, वो रमन शर्मा जौहरी भी लिख रहा है, वो ओपी सिंगल भी लिख रहा है, बहुत डिफरेंट ऑथर्स की ये बुक हैं जो चलती हैं। तो मोर और लेस सबका जो कंटेंट है वो सेम होता है, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को वो कैटर करता है। फ़र्क ये होता है, आपने भी पढ़ा होगा जब, तो अगर मान लीजिए कि कोई एक्सरसाइज है फैक्टराइजेशन, 9A 9B 9C 9D 4 एक्सरसाइज हैं, आपने एक बुक से लगाया तो वो चारों आप सारा आपने कर लिया, लेकिन उसी फैक्टराइजेशन की अगर कोई दूसरी बुक आप यूज़ करिए तो आपको ज़रूर एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इस बुक में नहीं हो। ऐसे ही हर एक किताब में क्या होता है, दो एक क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसमें अगर कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आईसीएसई की किसी भी बुक में हो सकता है, पूरे इंडिया के जितने ऑथर्स हैं तो वो उसमें होगा ही होगा। तो अगर आपने हमारी बुकलेट्स लगाई तो मीन्स आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की काउंसिल के लेवल के सभी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपने कर लिया। ये तो सीपीक्यू एसपीक्यू से ही खत्म हो जाएगा। हमारा एक स्टेप अहेड है, हम एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और सेगमेंट हमारा है आईक्यूपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, रादर लेस इंपॉर्टेंट फॉर काउंसिल एंड मोर इंपॉर्टेंट टू डेवलप द कॉम्पिटिटिव अप्रोच। तो वो उससे एक स्टेप आगे की क्वेश्चन हैं। तो हम सबको एक साथ कैटर कर लेते हैं क्योंकि सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही सीबीएसई के साथ है, उनका अगर साइंस का सिलेबस है तो पूरे इंडिया वाइड साइंस का सिलेबस एक ही है, उनकी डिफरेंट बुक्स हो सकती हैं बट उसका जो कंटेंट है वो सेम रहेगा। तो हम सारे ही बुक्स के कंटेंट को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद फिर आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। उसको पढ़ने के बाद अगर आपने बुक पढ़ेंगे तो आपको वो बुक बहुत आसान सी फील होती है। ये है। बहुत बहुत धन्यवाद यतीन जी, आपने क्वालिटी एजुकेशन पे इतने महत्वपूर्ण अपने विचार रखे और निश्चित तौर पर लखनऊ की जनता को, लखनऊ ही नहीं बल्कि हर हमारे जो दर्शक होंगे उन सभी को ये आपका इंटरव्यू, आपके विचार उससे वो लाभान्वित होंगे। इसी के साथ इस कार्यक्रम को आज हम समाप्त करते हैं। हम किसी और विषय के साथ अगले कार्यक्रम में आपके सभी बीच में उपस्थित होंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार।